जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव। सभी भक्तों को हमारे बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी कथा सुनिए और हमारी कथा का आनंद लीजिए। और हमारी कथा अच्छी लगे तो शेयर भी करिए और लाइक कमेंट करिए। और हम आपके सामने एक कथा लेके आए हैं जो आप सब लोगों के लिए बहुत अच्छी है। और कथा सुनिए। मैं अब कथा आरंभ कर रही हूँ। कथा ऐसी है कि एक बार की बात है कि मेरे महादेव जी और माँ पार्वती जी बैठे थे कैलाश में। वहाँ पे मंदोदरी जो हैं, रावण की पत्नी मंदोदरी, वो अचानक आ गई और सवाल किया महादेव जी से। बोला कि सब लोग अपने पुत्र से संतुष्ट कैसे रह पाएंगे और कैसे रहना चाहिए, संतुष्टि कैसे मिलेगी। कोई अपने पुत्र से संतुष्ट क्यों नहीं है, अपने लड़के से, अपने जो लड़का है उससे आज के युग में कोई संतुष्ट क्यों नहीं है, आगे तक कोई संतुष्ट क्यों नहीं रहेगा। महादेव जी मुस्कुराए और कहने लगे, ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया है और इसका हम ज़रूर आपको सुनाएंगे। और ये कथा आपको जो मैं सुनाऊंगा वो अनंत काल तक सबके लिए वो सीख बन जाएगी। और कभी उसको अपने लड़के के ऊपर, अपने बच्चों के ऊपर इतना मतलब वो नहीं करना चाहिए कि ये हमारा आगे क्या करेगा और क्या नहीं करेगा। तो बोले कि ठीक है, मैं आपको यही कथा सुना रहा हूँ। तो मंदोदरी को महादेव जी ने कथा सुनाई, माँ पार्वती जी भी ने सुनी। तो प्रश्न यह है कि जब हमारे औलाद हो जाती है तो हम उससे बहुत सारी आशाएं लगा लेते हैं, बहुत सारे हम मतलब आगे के लिए सोच लेते हैं। तो ऐसे ही एक जो है गांव में मतलब देवधर नाम का वृद्ध माँ बाप रहते थे और उनकी पत्नी का नाम सुमति था। उनके कोई औलाद नहीं थी। उनके कोई औलाद जब नहीं थी तो वो परेशान रहते थे कि ऐसा मैं क्या करूं जो मेरा एक संतान हो जाए। तो बहुत परेशान रहते थे, बहुत परेशान रहते थे। मतलब वो शादी के बाद जवानी निकलने लगी और वृद्ध अवस्था में जब प्रवेश करने लगे तो उनको बहुत अपने आगे के लिए सोचना था कि मेरा जीवन कैसे कटेगा। दोनों लोग यही सोचते थे, देवधर भी और सुमति भी। ये दोनों पति पत्नी थे, एक झोपड़ी में रहते थे, बहुत निहायत गरीब थे, बहुत निहायत गरीब थे। वो दोनों उसी झोपड़ी में रहते थे। लेकिन एक उनको संतान की चाह थी कि एक हमारे संतान हो जाए। ऐसी उन्होंने, किसी ने उनको बता दिया कि आप जो है तपस्या करिए दोनों लोग और भूखे प्यासे रह के, और आपको महादेव ज़रूर एक पुत्र संतान आपको देंगे, ज़रूर होगी आपके। तो वो लोग निकल गए बाहर, सन्नाटे में, सुनसान जगह में बैठ के तपस्या करने लगे। तपस्या करते करते उनको भगवान दर्शन दिए और दर्शन देने के बाद उनके ठीक 9 महीने के बाद उनको एक पुत्र जन्म लिया, एक पुत्र उनके पैदा हो गया। जब उनको पुत्र पैदा हो गया तो वो बहुत प्रसन्न, बहुत खुश। क्या पाएँ तो क्या कर लें, क्या हो तो क्या कर लें। सभी को खुशी मिलती है संतान होने पर। बहुत खुश हुए, बहुत खुश हुए। पूरे गांव में खाने खिलाने को तो नहीं कुछ था, फिर भी जो उनसे समर्थ हुआ वो उन्होंने सबको खिलाया पिलाया। ऐसे ही करते करते बेटा उनको धीरे 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 वो
पालना में, तो कभी गोद में, तो कभी पालना में, तो कभी गोद में, कभी उन्होंने ज़मीन पे नहीं बैठाया, अपने आंचल में ही वो छुपा के रखती थी, ज़्यादा किसी को दिखाती भी नहीं थी। और कोई गांव वाला आ जाता था पूछने के लिए कि तुम्हारा बच्चा क्या कर रहा है, तो झट से अपने आंचल से ढक लेती थी कि सो रहा है, दरवाजे बंद कर लेती थी कि वो सो रहा है। बेशक वो जग रहा हो, लेकिन अपने बच्चे को जल्दी किसी को नज़र डालने नहीं देती थी। यही करते करते धीरे धीरे बच्चा उनका बड़ा हो गया, वो बहुत बड़ा हो गया। तो उन्होंने सोचा कि इसको जो है हम गांव में पढ़ा रहे हैं, तो ये कैसे आगे चल के ये बड़ा आदमी बनेगा और कैसे ये नौकरी करेगा। तो आपस में दोनों लोग सलाह किए। जब उन्होंने सलाह किया देवधर और सुमति ने, तो उन्होंने बोला पैसे की व्यवस्था कैसे करें। देवधर और सुमति दोनों लोग टेंशन में रहे 2-4 दिन। तब फिर उन्होंने सोच लगा पाया कि ऐसा करते हैं कि हमारे पास जो पैतृक ज़मीन थोड़ी सी पड़ी है उसको हम बेच देते हैं और अपने बेटे को शहर भेज देते हैं पढ़ाने के लिए। तो सुमति ने कहा ये ठीक रहेगा, आप उसको बेच दीजिए, हमारा बेटा कम से कम नौकरी तो करेगा, शहर में तो रहेगा। तो उन्होंने पैतृक ज़मीन बेच के और उन्होंने अपने बेटे को शहर भेज दिया। और शहर में वो पढ़ाई लिखाई करके अच्छी जॉब उसको मिल गई थी, बढ़िया नौकरी करने लगा था। इतने में वहाँ पे कोई उसको जो है खुश हो गया उसके ऑफिस में। तो उसने वहाँ एक जगह पहुँचाया और पहुँचा के बोला कि आप यहाँ के जो है राजा बनने के योग्य हैं, आपका जो तरीका है वो राजा में ढलने का तरीका है, तो ऐसा करिए, आप चलिए मेरे साथ। तो जब ये बोले नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता है, हम राजा क्यों बनेंगे, हमारे माँ बापू तो हमारे इंतज़ार करेंगे, फिर हम नहीं जा पाएंगे। तो बोले नहीं नहीं, वो भी कभी कभी जाके मिल लेना, वो उनको भी खुशी मिलेगी। तो ये वहाँ पर गए और जाके वहाँ पे राजा बन गए। तो वहाँ पे एक लड़की थी, वो धीरे धीरे उनको प्यार हो गया, धीरे धीरे वो विवाह तक पहुँच गए। यहाँ पर माँ का खत तो डेली भेजते थे, फिर हफ्तों में भेजने लगे, फिर महीनों में भेजने लगे, फिर 6 महीने बाद फिर साल में फिर भेजना ही बंद कर दिया। वो इतना बदल गया माँ बाप के लिए। वो यहाँ से डेली मतलब रोज़ चिंता में बैठते थे कि कब डाकिया आएगा, कब हमको चिट्ठी देगा, कब आएगा, अभी इस हफ्ता नहीं आई, अगले हफ्ता नहीं आई, भैया हमारा बदल कैसे गया, बेटा मेरा बदल कैसे गया, क्या इतना पढ़ने में बिजी हो गया, नौकरी करने में बिजी हो गया जो मुझे याद नहीं कर रहा है। राह तकते तकते दोनों लोग सो जाते थे। ऐसे सालों बरसों 6 महीना साल हो गए, कोई खत नहीं आया। जब साल भर से ऊपर हो गया तब तक वो वहाँ विवाह एक राजकुमारी से कर लिया था महल में, जहाँ वो राजा बना था। और वो इतनी तेज़ थी राजकुमारी कि वो अपने नीचे उसको चलाना चालू कर दिया था कि मतलब वे मेरे दबाव में रह के ये रहे यहाँ पर। धीरे धीरे करते करते उनका मन नहीं माना देवधर का। तो दोनों सुमित ने बनाया कि चलो चलते हैं, मिल के आते हैं। अब तो वो चिट्ठी भी नहीं भेज रहा है, मेरे लल्ला का, मेरे बच्चा का कोई पता नहीं है। वो शहर में ठीक तो है, तबीयत तो नहीं ख़राब है, उसको कुछ हो तो नहीं गया है। वो यहाँ बहुत चिंता में परेशान, खाना पानी छोड़ दिया। फिर वो सुमित से बोले कि तुम रुको, हम देख के आते हैं। तब तक वो बहुत बुज़ुर्ग हो जा चुके थे। एक तो बूढ़े, वो बच्चा थोड़ी एज पे हुआ, फिर बच्चा जब 25 साल का हो गया तब तक वो और बुज़ुर्ग हो गए थे, उनकी कमर से वो टेढ़े हो गए थे। उसके बाद में वो पैदल यहाँ से निकल लिए शहर जाने के लिए। शहर जाने के लिए जब निकले तो वहाँ पूछते पाछते, गिरते फिरते, आंधी तूफान बारिश में जब वो पहुँचे तो वहाँ पर सबसे पूछ रहे हैं कि यहाँ पर जो है विद्याधर नाम का एक बच्चा रहता था, पढ़ता था, यहाँ बच्चा रहता था, नौकरी करता था, विद्याधर उसका नाम था। बोले नहीं जानते नहीं जानते, सब लोगों ने मना कर दिया। फिर एक वहाँ पर जो है फ्रूट वाला, फल वाले ने बताया कि हाँ वो यहाँ रहता है, इस महल में रहता है
आप यहाँ चले जाइए। तो वो वहाँ पर वो चले गए। जब गए तो बाहर पहरेदार खड़े थे। बोले किससे मिलना है, कहाँ आ गए हो भिखारी कहीं के। उनकी भेषा कपड़े फटे सटे गंदे, बूढ़े बुजुर्ग बहुत लाठी टेक के गए थे। तो उन्होंने बोला यहाँ कोई नहीं रहता है, तुम अपना बेटा बता रहे हो। बोले मेरा बेटा यहाँ रहता है। बोले वो बेटा तुम्हारा? और उनको धक्के मार के धक्का दे दिया तो वो गिर गए, सब खून वून निकल आया और उनको मतलब बहुत बेइज्जती करके धक्का मार के निकाल दिया। फिर वो वहाँ एक रात चिल्लाते रहे। जब उनकी चिल्लाने की आवाज़ बेटे ने सुना तो बेटे वहाँ से बोले कौन चिल्ला रहा है। तब वो पहरेदार कहता है कि अरे वो तो आपका अपने को वो आपका पिता बता रहा है, आप उसके बेटे हो। कह रहे देखते हैं कौन है। जब वो देखा पीछे से उसकी बीवी वही रानी आ गई। तो रानी के सामने वो कैसे कह सकता है कि ये मेरे पिता इतने गरीब और मैं गरीब घर का हूँ, क्योंकि पोजीशन डाउन हो जाती तो वो उससे प्यार नहीं करती, छोड़ देती। तो उसने अपने बाप को इग्नोर कर दिया। बोला मैं नहीं जानता हूँ कौन है, इसको धक्के मार के निकाल दीजिए। तो उसने खुद अपने बाप का हाथ पकड़ के कढ़ेलते हुए ले गया और धक्के मार के झाड़ से गिरा दिया और बोला कि चल यहाँ से, कौन आ गया है, ये हमको अपना बेटा बता रहा है, मैं इसका बेटा हो सकता हूँ। वो वहाँ पर रोते बिलखते पड़ा रहा, उसको रात भर पड़ा रहा। फिर वो उसको एक लोग सहारा दिए, पानी पिलाए, जिसको तरस आया। वो वहाँ उनको ले जाके पेड़ के नीचे बैठाया। और सुमित यहाँ तबीयत ख़राब हो गई। सुमित बहुत बीमार हो गई क्योंकि बुज़ुर्ग हो चुकी थी और उसका भी चिंता हो गई कि वो गए थे, अभी तक हमारे पति नहीं आए हैं, क्या बात हो गई, हमारा बेटा ठीक तो है। उसके बाद में वो बीमार जब हो गई तो ठीक है, अभी वो आएंगे, देखते हैं। अब ये कथा हम यहीं पर अभी थोड़ा समाप्त कर रहे हैं। इसका दूसरा पार्ट हम बनाएंगे, वो आपके साथ में शेयर करेंगे और लाएंगे। जय श्री राम, जय श्री कृष्णा। यहीं पे विराम दे रहे हैं इस कथा का और मिलते हैं दूसरे पार्ट में। जय श्री राम।